हेलो माय यंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। 2-3 दिन हो गए ना बात हुए। पता है, मैं अभी 2 दिन पहले पेपर पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर। तो मैंने उसमें पढ़ा कि कुछ बच्चों को भी ना डिप्रेशन हो रहा है। आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा आजकल, डिप्रेशन। वैसे डिप्रेशन घबराने जैसा नहीं है। वो होता क्या है कि जब सब लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और उससे परेशान हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग, जो छोटे हैं वो भी, जो बड़े हैं वो भी, थोड़ा सा उससे निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये परेशानी जो होती है ना, जब बहुत देर तक दिमाग में चलती रहती है और किसी काम में मन नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा सा डर भी लगने लगता है, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन। और बच्चों को क्यों हो रहा है? अब बच्चों को एक्चुअली डर से तो हो ही रहा है कि कहीं बीमारी ना हो जाए कोई, या हमारे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, कई बार ये भी डर लगता है। और पता है, कई बार ये भी हो जाता है कि अब जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बाहर अपने फ्रेंड्स से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से हम किसी से मिलते नहीं हैं, खेलते वोलते भी नहीं हैं, और ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं होता। घर में पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं रहता, मम्मा बिज़ी रहती हैं, पापा लोग बाहर जाने लगे हैं। तो इसकी वजह से हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी और टेंशन्स भी होती हैं। कुछ लोगों के रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं रहे होंगे कि कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं, हम और अच्छा कर सकते थे। थोड़ा बहुत डांट भी घर में पड़ जाती होगी, क्योंकि हम जब दिन भर घर में रहते हैं तो कोई चीज़ के लिए कभी किसी ने टोक दिया, कभी किसी ने। पर फिर भी कोई भी चीज़ बहुत देर तक एक जैसी नहीं रह सकती। हम परेशान भी बहुत देर तक नहीं रह सकते। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रिलैक्स करती हैं। जैसे आपने स्कूल में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ की होंगी, सीखी होंगी, और यदि नहीं भी सीखी होंगी ना, तो पता है, आपकी जितनी भी कोर्स बुक्स हैं, पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है हर समय पढ़ते रहना थोड़ा सा बोर्डम होता है, इसलिए नहीं कि मुझे आपको खुश करने के लिए कहना है। ये सही बात है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किसी भी चीज़ पर 45 टू 50 मिनट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। फिर उस पर और ज़्यादा कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरत होती है कि हम बीच में 1-2 मिनट का या 5-7 मिनट का ब्रेक ले लें, और फिर से बैठेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से मन लगा के कोई काम कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में भी जो आपकी क्लासेस होती हैं, जो आपके स्कूल के पीरियड्स होते हैं, उनको 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का रखा जाता है, क्योंकि उसके बाद हर बच्चे को थोड़ा सा उठना चलना ज़रूरी होता है। ज़्यादा देर तक लगातार बैठने से भी बॉडी जो होती है ना, बॉडी भी, ब्रेन के साथ साथ बॉडी भी थक जाती है। इसलिए थोड़ा सा अगर हम वॉक कर लेते हैं 1-2 मिनट और ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाते हैं, तो वापस कंसंट्रेट कर सकते हैं। एनीवेज, आज हम बात कर रहे थे आपके डिप्रेशन की। डिप्रेशन माने निराशा या परेशानी की। तो उसके लिए भी आपने अपनी बुक्स देखी होंगी। बुक्स में पता है, मैंने अक्सर देखा है पीछे ना एक्टिविटीज़ रहती हैं। कोई भी अपन ने चैप्टर पढ़ा तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ लिखी रहती हैं। आप कभी, अगर आपके घर में आपके बहन भाई, कज़न्स या कोई भी ऐसा है जो आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके देखो। उससे क्या होगा, 2 फ़ायदे होंगे। एक तो टाइम पास हो जाएगा, पेरेंट्स ये सोच के नहीं चिल्लाएंगे कि आप लोग दिन भर ऊट पटांग करते रहते हो, कि मोबाइल चलाते रहते हो, कि हर समय टीवी देखते रहते हो, कि कुछ भी करते रहते हो। जब आपको बुक्स के साथ इन्वॉल्व देखेंगे तो निश्चित है बुक्स आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी। और उस पर भी जब आप वो एक्टिविटीज़ करोगे जो आप अपने मन बहलाव के लिए कर रहे हो, तो आप कुछ ऐसी चीज़ सीख जाओगे जो इन फ्यूचर आपको उस लेसन से रिलेटेड भी होंगी और आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगी। हर एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि हम फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम या क्वेश्चन आंसर्स कर लें, या खाली वर्ड मीनिंग्स याद कर लें या क्वेश्चन आंसर याद कर लें। नो, ये याद वाद करना तब तक ठीक है जब आपको एग्ज़ाम आ रहा है और आपको बस वही आंसर्स लिख के आने हैं जो मैम ने लिखवाए हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्टोरीज़ पढ़ रहे हो अपनी बुक की, और कभी आपके पास कोई बैठा है और आपने वो स्टोरी बिना पढ़े, याद जो आपके दिमाग में आप थी, वो आपने किसी दूसरे को सुनाई ना, तो समझ लो वो वाला लेसन आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गया। और जब वो फिट हो गया
तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो जब भी कोई पूछेगा तो आप उसको लिख पाओगे या जवाब दे पाओगे। हाँ, लिखने के लिए ये होता है कि हम लोग स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, हिंदी में मात्राएं आना ज़रूरी है, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। बट मेरा आज का टॉपिक सिर्फ ये था कि आपका मन बहलाव कैसे हो, ताकि आप उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाएं जो आपको निराश, परेशान, उदास करती हैं या जिसको लेकर आपको टेंशन होती है। टेंशन करने जैसा कुछ भी नहीं होता। लाइफ हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज़ें होनी होती हैं वो हो जाती हैं, लेकिन अब जैसे सुबह हुई है तो शाम होगी ही, शाम हुई है तो आप कुछ भी कर लो, कितने भी साइंटिस्ट लग जाएं, उसको शाम को सुबह में नहीं बदल सकते। वो एक पर्टिकुलर साइकिल है, उसी के बाद ही बदलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा मूड ऑफ हो, हम थोड़ा परेशान हो, तो हम कोई ऐसी चीज़ ढूंढें जो करने से हमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिले, और जब हम उसको कर लेंगे तो हम कोई दूसरी चीज़ पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। सो प्लीज़ डेवलप योर हॉबीज़। और अपनी, पता है, बहुत देर तक अगर कोई कह दे कि मेरे को तो भाई मोबाइल गेम खेलने से मेरा रिक्रिएशन होता है, तो प्लीज़ अपनी बॉडी को टेक केयर करिए। बॉडी में आपके आते हैं बॉडी पार्ट्स। लगातार मोबाइल का स्क्रीन देखने से, लगातार उसमें आँख गड़ाए रहने से, लगातार बैठे रहने से, लगातार स्क्रीन देखने से आँखें इफ़ेक्टेड होती हैं, और लगातार बैठे रहने से हमारी बॉडी डल हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। सो बेटर टू परफॉर्म सम other activities which can recreate you in different manner. Positivity must be there and some knowledge must be there and you gain something related. Okay? आज के लिए इतना ही। Bye bye.